देश में चुनावी मौसम छाया हुआ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी खूब देखे जा रहे हैं। इस बीच हरीश रावत ने भी उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है और बिजली के बढ़ाए गए दामों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि भाजपा संविधान को समाप्त करना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में ही लोकसभा की सभी 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद बिजली दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस फिर से हमलावर हुई है। हरीश रावत ने बिजली के दामों को लेकर सीएम धामी के फैसले पर बड़े सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। ये जनता के साथ धोखा है, उन्होंने जनता को दंडित किया है। बल्कि ये बढ़ोतरी जितनी दिखाई जा रही है उसमें जो बेस चार्जेस, फिक्स चार्जेस में जो वृद्धि हुई है वो यदि मिला दी जाए तो ये प्रत्येक जेब पर 75 रुपए से 100 रुपए तक का डाका पड़ रहा है। हरीश रावत ने इस दौरान भाजपा के 400 पार के नारे को भी लेकर सरकार को घेरा और कहा कि देश में कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नारा नहीं दिया। 400 पार का नारा देकर भाजपा संविधान को समाप्त करना चाहती है। सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हो या 400 पार के लिए मांग रहे हो? तो 400 पार के लिए मांग रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारी नीयत में खोट साफ साफ दिखाई दे रहा है। सत्यता ये है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। भाजपा थैंक यू आरएसएस कहने के लिए उनको नया संविधान देना चाहती है और ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर है। और उनसे जुड़े हुए, उन भाजपा से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ कहा है और आरक्षण को कभी एक संगठन ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तो इसलिए लोगों को गहरा संदेह है कि 400 पार का अर्थ है संविधान में बदलाव। आपको बता दें कि हरीश रावत ने रविवार को हरिद्वार में कई स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में शिरकत की और चुनाव में समर्थन देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। यहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में पिछले 2 बार से बीजेपी सभी सीटों पर जीतती आ रही है। देखना होगा कि इस बार उत्तराखंड की जनता क्या फैसला करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।